हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। और जो इसमें जो स्टैटिक जीके जोड़ा गया है, ये भी पिछले महीने से करंट का रिवीजन और जो मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन को जोड़ा गया है। आज का मोटिवेशन कोट है, To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal. अगर आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपने गोल पर फोकस करना पड़ेगा और उसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। आप जिस दिन अपने गोल के प्रति समर्पित और अपने गोल को, जो आपका लक्ष्य है, उसको अपने माइंड में निर्धारण कर लिया और उसकी तरफ आप उसको गोल को ध्यान में रख के चल दिए तो आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। चलिए चलते हैं आज की क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 है, इसका मेजबानी किसने की है? ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स की स्थापना जिम ओ'नील ने की थी। ये ब्रिक्स जो अभी 2023 में इसका जो होस्ट कंट्री है वो साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका इसमें जो ब्रिक्स में ये 2010 में जुड़ा हुआ था और पहले जब ये बना था तो इसमें 4 देश थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। अभी 5वां देश है वो है साउथ अफ्रीका। इसका जो 2023 का होस्ट देश है वो है दक्षिण अफ्रीका। आइए ब्रिक्स के बारे में कुछ और जानकारी है। जो भारत इसकी ब्रिक्स की जो स्थापना है, ब्रिक्स की स्थापना 2001 में जिम ओ'नील ने की थी। इसमें नवीनतम जो देश है 2010 में जोड़ा गया था, ये साउथ अफ्रीका है। ये साउथ अफ्रीका है और 2021 का जो होस्ट कंट्री था वो इंडिया था ब्रिक्स का, और 2022 का जो होस्ट कंट्री था वो चाइना था, और 2023 का होस्ट कंट्री वो साउथ अफ्रीका होगा। G7 का जो होस्ट कंट्री है वो इस वर्ष 2023 का जापान रहा है। अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री हैं वो साउथ अफ्रीका में ही हैं। आज जो कल मिशन 3 मून मिशन 3 जो लॉन्च किया गया उसको वहाँ से उन्होंने लाइव वॉचिंग की है। G20 का जो होस्ट देश है SCO का 2023 का G20 का होस्ट देश है वो भारत है, और SCO 2023 का जो होस्ट देश है वो भी भारत है 2023 का। मालाबार युद्ध अभ्यास जो हुआ था इसका होस्ट देश ये ऑस्ट्रेलिया है। ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया इसका मालाबार युद्ध अभ्यास का होस्ट हुआ है। मालाबार में 2019 में ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ था। दुनिया का सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र है जिसका नाम जो सियाचिन है लद्दाख में, इसमें तैनात होने वाली पहली जो सैन्य अधिकारी महिला है उनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जमूरी का आयोजन कहाँ किया गया था? ये राजस्थान पाली रोहट में किया गया था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? ये मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, G20 कार्य समूह की जो चौथी बैठक हुई है ये कहाँ हुई है? ये G20 की कार्य समूह की चौथी बैठक है। ऑप्शन ए उदयनगर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन सी डी सूरत। इसका आंसर है ऑप्शन बी वाराणसी। जो G20 जो संस्कृत कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी वो खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई थी, और जो दूसरी हुई थी वो भुवनेश्वर में हुई थी, और तीसरी जो बैठक हुई थी वो हम्पी कर्नाटक में हुई थी, और अभी हाल ही में चौथी हुई है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई है। जो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप है, ये 2023 में जो विजेता टीम है वो पहली बार ही हुआ है। जो अंडर 19 महिला T20 है ये पहली बार हुआ है, और इसका जो विजेता है वो भारत है और उपविजेता इंग्लैंड है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार हुआ है और पहली बार में भारत जीता है। बस 2023-24 के तहत व्यक्तियों की जो आय व्यवस्था में कितने % की जो आय है जो मुक्त कर दी गई है?
कितनी आय पर कर मुक्त कर दी गई है, ये घोषणा की गई थी बजट में कि आपकी कितनी आय है वो कर मुक्त होगी। 3 लाख रुपए तक आप कर मुक्त हैं। जो एससीओ की टीवी समिति जो हुई थी ये भी वाराणसी में हुई थी, और एससीओ की जो वैश्विक राजधानी बनाया गया था ये भी वाराणसी को बनाया गया था। वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन का जो मेजबान है वो भारत है। एससीओ की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका जो एससीओ का मुख्यालय है वो संघाई चीन में है। इसको संघाई 5 के नाम से जानते थे, लेकिन अभी हाल ही में जब नवीनतम देश इसको संघाई 5 के नाम से जानते हैं, अभी हाल ही में जो नवीनतम देश शामिल हुआ है वो ईरान हुआ है, और जो इसका नाम 2001 में एससीओ रखा गया है, क्योंकि इसको पहले संघाई 5 के नाम से जानते थे, लेकिन 2001 में इसका नाम परिवर्तन करके एससीओ रख दिया। 15वां जो हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम है वो बेल्जियम है, और विजेता रही है वो जर्मनी रही है। भारत में जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है यहाँ पे ये हुआ था 15वां विश्व हॉकी कप 2023 का। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो 2023 का मिक्स का खिताब जीते हैं वो राफेल नडाल और स्टेफनी जो हैं इन्होंने जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किस राज्य से है? ये कावेरी जल विवाद हुआ है अभी हाल ही में, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ऑप्शन बी गोवा कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल गोवा। इसका आंसर है तमिलनाडु कर्नाटक। आइए चलते हैं। दक्षिण भारत की जो एक नर्मदा ये नदी है, इसको कावेरी नदी है, इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। इसमें वर्ष भर पानी रहता है। इसका उद्गम स्थल है जो ब्रह्म कुमारी पर्वत है, कोदलू जिला कर्नाटक, यहाँ पे इसमें वर्ष भर पानी रहता है। इसकी सहायक नदी है वो हेमवती और कामनी है। इस पर जो बांध है वो मैट्टूर बांध है। तमिलनाडु कर्नाटक की इसमें जो ये विवाद है, ये जो नदी बहती है ये कर्नाटक में, केरल में, पांडुचेरी है और तमिलनाडु, यानी कि 3 जो राज्य हैं इसमें, और एक जो पांडुचेरी है केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्यों में ये नदी बहती है। ये ऑफिशियल जो इंटेलिजेंस आधारित जो बार्ड चैटबॉट लॉन्च किया है, ये किसने किया था? गूगल ने लॉन्च किया है। भारत में पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लिथियम के भंडार जो खोजे गए थे वो कहाँ खोजे गए थे? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? अभी जिसने सबसे ऑनलाइन सेवा सबसे अधिक दी हैं वो राज्य कौन सा है? ये अभी रिपोर्ट आई है ई गवर्नेंस सेवा वितरण की। इसमें रिपोर्ट में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन बी सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। इसका आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश है जो ऑनलाइन सबसे ज़्यादा सेवा देने वाला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान जो शुभारंभ किया है वो माउंट आबू सिरोही राजस्थान से किया था। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता ये सौराष्ट्र रही है, और उपविजेता बंगाल रही है, जो बंगाल को हराकर सौराष्ट्र जीत गया है। नीति आयोग का नया सीईओ जो नियुक्त किया गया है वो बीवीआर सुब्रमण्यम को किया गया था, और जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी है। जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की नई जलवायु स्मार्ट किस्म का जो विकास किया गया था उसका नाम क्या था? HD 3385। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में DG यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? ये DG यात्रा पाने वाला जो डिजिटल जो भी यहाँ पे काम होंगे वो सभी डिजिटल तरीके से सुचारू रूप से होंगे। ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ईटानगर, ऑप्शन डी गुवाहाटी। इसका आंसर है ऑप्शन डी गुवाहाटी। गुवाहाटी में जो असम में गोपीनाथ बारदोलाई जो एयरपोर्ट है वहाँ पे ये जो DG यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा है।
यहाँ पर आपकी जांच और जो टिकट है वो सभी ऑनलाइन एंट्री टिकट या जो भी टिकट है, और आपकी जो पहचान है, आपकी जांच है, वो सभी ऑनलाइन होगी। आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और आप जाएंगे वैसे ही आपसे डायरेक्ट ऑनलाइन आपकी सब कुछ चेक वगैरह हो जाएगी। अब चलते हैं। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट गुवाहाटी में इस पर लागू किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, और जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है मंत्री हैं वो ज्योति आदित्य सिंधिया हैं। सेवाएं ऑनलाइन होंगी, इसकी गेट एंट्री ऑनलाइन होगी, सिक्योरिटी चेक ये भी ऑनलाइन होगी। प्रित्जर अवार्ड अभी 2023 का जो दिया था वो चिपरफील्ड को दिया है, डेविड चिपरफील्ड। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये शुद्ध रुद्र स्वामी कर्नाटक में बना, इसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर के लगभग है। सर्वश्रेष्ठ जो मूल गीत का ऑस्कर अवार्ड 2023 का मिला है वो नाटू नाटू को मिला है। ये मूवी थी RRR। इसको जो एम किरवानी है इनको ये दिया गया था। के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो व्यास सम्मान 2023 दिया है वो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। इनका उपन्यास है पागलखाना, इसके लिए इनको ये व्यास सम्मान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा बिलवरीकरण जो संयंत्र स्थापित किया गया है वो कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में अभी सबसे बड़ा एशिया का बिलवरीकरण संयंत्र स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता है वो 400 मिलियन लीटर तक इसकी क्षमता है। जो सरस्वती सम्मान दिया गया था 2022 का वो शिव शंकरी को दिया गया है। विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है वो 126 है। और जो शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान दिया गया है ये किस कृति के लिए दिया गया है? ये इसकी कृति सूर्यवंशम, इसके लिए इनको दिया गया था। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर जो अंतर्राष्ट्रीय जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है ये कहाँ पे हुआ था? उद्घाटन में हुआ था वो उत्तराखंड में। यूनेस्को द्वारा विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी प्रदान की गई है। ये कहाँ पे की गई है? ये विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है इसको गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था 1921 में। इसी को यूनेस्को द्वारा विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में रजत पदक जीतने वाले राजा अनिरुद्ध श्री राम का संबंध किस राज्य से है? जो राजा अनिरुद्ध श्री राम है इनका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ये राजा अनिरुद्ध श्री राम है, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने सिंगापुर में जो मैथ ओलंपियाड का ये कंपटीशन हुई थी उसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। जो पहली महिला IPL जो हुआ था 2023 के पहले संस्करण का विजेता ये मुंबई इंडियंस रहा था। इसमें 5 टीमों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से जो पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा को बनाया था? इसका नाम था गंगा। आर्टेमिस मिशन है ये नासा के द्वारा भेजा जा रहा है। इसमें जो महिला है इसमें 4 लोग जाएंगे और इसमें एक महिला है ये कृष्णा कोच हैं। ये पहली महिला है जो मून मिशन पर जाएंगी। भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डायरेक्टर लिगो वेधशाला का निर्माण किया है। ये कहाँ पे स्थापित की है? ये हिंगोली महाराष्ट्र में पड़ती है, वहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। इसका जो आकार है उसका एल आकार की तरह है। विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया है? अभी हाल ही में विश्व जल सप्ताह मनाया गया। कब मनाया गया है? 16 से 20 अगस्त, 20 से 24 अगस्त, 13 से 20 अगस्त, 12 से 16 अगस्त। इसका आंसर है ऑप्शन बी 20 से 24 अगस्त। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है इसकी शुरुआत 1991 से हुई थी। परिवर्तन के बीच जो इसकी थीम है परिवर्तन के बीच। इस वर्ष की थीम है। फेमना मिस इंडिया 2023 की जो विजेता हैं वो नंदिनी गुप्ता रही हैं। ये राजस्थान की रहने वाली हैं। किस राज्य ने प्राचीन कला माता दी पचेरी को जो अभी GI टैग मिला है
ये किस राज्य का है? ये गुजरात का है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय किस राज्य में है? अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने निकाय जो जलाशय हैं, तालाब हैं, इनकी गणना की थी। इसके अनुसार सबसे ज़्यादा तालाब किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहले मालवाहक जहाज MBTII लॉन्च भेजा गया था? ये कोलकाता से म्यांमार के लिए भेजा गया था। ये पहला मालवाहक जहाज है जो भारत से किसी देश के लिए भेजा गया है। हाल ही में 10 दिवसीय जो थिरुओणम महोत्सव है, ये 2023 का, ये कहाँ आयोजन हुआ है? ये थिरुओणम महोत्सव है। ओणम कहाँ का महोत्सव है? केरल का है। इसका आंसर है केरल, आंसर बी गोवा, आंसर सी महाराष्ट्र, आंसर डी कर्नाटक। इसका आंसर है केरल। केरल में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं केरल के बारे में। केरल में बेलमपल्ली जो बोट रेस होती है, ये केरल में ही होती है। और जवाहर ट्रॉफी, इसका संबंध है वो भी बोट रेस से ही है। ये जो त्यौहार मनाया जाता है केरल का थिरुओणम, ये जो भगवान महाबली थे, राजा महाबली, इनके घर वापसी की याद में इस त्यौहार को मनाया जाता है। चलने का अधिकार को लागू करने वाला राज्य वो पंजाब है। पीएम अभी दौरे पर गए थे, किस देश के दौरे पर गए थे जहाँ पे इन्होंने हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया पार्क कर दिया गया? ये ऑस्ट्रेलिया गए थे। ये ऑस्ट्रेलिया का हैरिस पार्क है, इसका नाम अब लिटिल पार्क कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? ये 28 मई 2023 को किया गया है। 28 मई 2023 को। ये जो वीर सावर की जयंती है, इस दिन को किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया? किस पर किया गया? विश्व एथलेटिक्स संघ। किसको अपॉइंट किया गया? ऑप्शन ए परविंदर चोपड़ा, ऑप्शन बी PR शेषाद्री, ऑप्शन सी आदिल सुमरीवाला, ऑप्शन डी दुर्गे स्वामी। इसका आंसर है ऑप्शन सी आदिल सुमरीवाला। अभी आदिल सुमरीवाला को विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष के रूप में स्थापित किया गया, नियुक्त किया गया। इसकी स्थापना जो हुई थी विश्व एथलेटिक्स संघ की, वो 1912 में हुई थी। स्टॉकहोम में इसकी स्थापना की गई थी। स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था, आप बताओ वो कौन सा सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष इसके अभी वर्तमान में कौन है? सेबेस्टियन अध्यक्ष हैं। इसके 4 उपाध्यक्ष होते हैं, इसमें से 3 उपाध्यक्ष और एक जो चौथे बने हैं वो आदिल सुमरीवाला है। जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था। जो IPL 2023 की जो विजेता टीम रही है वो चेन्नई सुपर किंग रही है। उपविजेता रही है वो गुजरात टाइटन रही है। ऐतिहासिक खोज के कारण चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? ये गुजरात राज्य से संबंधित है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता है वो ऑस्ट्रेलिया रही है और उपविजेता भारत रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि उसमें उपविजेता है भारत रही है। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और चैनल का नाम है आलोक क्लासेस 77। इस चैनल पे आप जाइए, सब्सक्राइब करिए और जो आपको PDF मिलेगी वो भी आलोक क्लासेस 77 पर, आलोक क्लासेस करंट अफेयर इस पर मिलेगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और इसमें हम लिंक भी डाल दे रहे हैं टेलीग्राम का, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF से भी पढ़ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके दिन शुभ हो। थैंक यू।